ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, दक्षिण भारत में कहीं कहीं ये रिवाज है कि तिलक लगाने के लिए आपके आगे कर दिया जाता है ना, और आप अपने खुद लगाते हैं। जैसे हम लोग का इधर तिलक लगाते हैं, लेकिन तिलक वहाँ पर आगे कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है ना कि इस लायक हमें बनना है पहले, तब हमें वो तिलक लगाया जाएगा। सबसे पहले स्मृति का तिलक कि मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को राज तिलक के लायक बनाओ। और राज तिलक के लायक कब बनेंगे? जब बाप समान बनेंगे। आज का प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। क्योंकि यही जो देह का भान है, स्त्री पुरुष का भान है, यही हमें नीचे गिराता है। यही रावण पनाता है। यानी कोई विकार प्रवेश कब करता है? जब हम खुद को देह समझते हैं। और स्त्री, आज तो बाबा मतलब अब तो कहता है कि भाई बहन भी नहीं देखना है। जो भाई बहन की पवित्रता वाली बात थी ना, अब वो भी नहीं देखना है। मतलब भाई भाई देखना है, देह देखना ही नहीं। तो हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, है ना, दे रहे हैं शिव बाबा, लेकिन देने वाला कौन? शिव बाबा ना। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा दे रहे हैं। तो यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। जब हम एक दूसरे को आत्मा भाई के रूप में देखते हैं, स्त्री पुरुष का भान खत्म हो जाता है। परंतु इसमें मेहनत चाहिए, क्योंकि 63 जन्मों से हम एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में देखते आए। और बाबा इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए कोई इसमें कुछ भेदभाव नहीं रखता था। सब कार्य माने स्त्रियों का कार्य पुरुषों से, पुरुषों का कार्य स्त्रियों से करवाया, ताकि ये भान मिट जाए। क्योंकि हम कभी स्त्री रूप में, कभी पुरुष रूप में, ये भी तो हो सकता है ना कि एक ही जन्म, तो ऐसा थोड़ी ना कि स्त्री रूप में आत्मा जन्म ले रही है, अगले जन्म में पुरुष रूप में ना है। तो हर संस्कार अपने अंदर भरना चाहिए, कब कौन सा हमें रोल मिल जाए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। आगे क्या होना चाहिए? बाकी रहा जम, उसमें गाने में है जमी तो जमी आसमां पा लिया, लेकिन हमने तीनों लोगों को पा लिया, है ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ पर भ्रिकुटी में देते हैं, है ना। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। तो यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। तो इसीलिए राज तिलक हम सबसे पहले अपने लगाएं, यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का तिलक, है ना। उसके लिए हमें ये स्थूल में लगाने का जरूरत नहीं है, हमें वो योग्यता लानी है अपने अंदर। अगर सर्व कर्मेंद्रियों पर हमारा राज्य है तो हम विश्व राज्य अधिकारी बन ही जाएंगे, वो राज तिलक हमें लग ही जाएगा। यहाँ योग्यता के आधार पर। लौकिक में है कि बच्चा अगर पागल भी है ना, नहीं लायक है, लेकिन तब भी आप 4 बच्चे हैं तो चारों को 4 हिस्से में आप जितना है आपके पास देते हैं। लेकिन बाप के पास यहाँ योग्यता के आधार पर, बाबा का खुला खजाना है। लेकिन योग्यता है तो लीजिए, नहीं योग्यता है तो नहीं ले पाएंगे। वो जो कहानी था ना कि राजा एक को दर्शन हुआ भगवान का, तो बोला हम पूरी प्रजा को दर्शन कराएंगे, लेकिन प्रजा तो उस लायक नहीं थी। और भगवान बोले तो कैसे बोले? बोले बच्चा नाराज भी हो जाएगा। बोला भी कि नहीं, सबका ये स्थिति नहीं, तो नहीं, हम दर्शन किए, मेरी प्रजा को भी दर्शन करना चाहिए। बोले ठीक बोला, लेकिन रास्ते भर पे कोई पहुंचा, कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई हीरे में, कोई तांबे तक में अटक गया, लेकिन भगवान के पास नहीं पहुंचा। तो पाने का अधिकार, देखने का अधिकार सबको है, योग्यता है क्या? तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक लगाना। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है कि बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे।
तो अपने लिए हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे, आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। बाबा से हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि नहीं बन पाएंगे, बाबा से यही कहते हैं कि बाबा ज़रूर बनेंगे, केवल तुम देखना और तुम अटेंशन, हमारा अटेंशन तो है ही बाबा, जहाँ जहाँ हम गलत हो हमें दिखाना। बाबा दिखाता भी है, बाबा हर एक छोटी से छोटी गलतियों पर हमारी नज़र करवाता है। जहाँ हम गलत होते हैं वहाँ चैन लेने नहीं देता, जब तक उस बात पर ध्यान नहीं खिंचवा लेता तब तक वो चैन से रहने नहीं देता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप जान सकते हो, आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। ये अपनी अंदर की स्थिति कोई दूसरा मुझे नहीं कर सकता है, कि मेरी अंदर की रूहानी स्थिति कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता है, हम खुद तय करेंगे। हम अपने आप को कहाँ छुपाएंगे? आपसे हम छुपा सकते हैं, भगवान से छुपा सकते हैं क्या? छुप सकता है क्या उससे? हमारी खुद की स्थिति हमारे चेहरे चलन से हर चीज़ से दिखाई देगी। अगर मेरी आत्मिक स्थिति है, अगर मेरी पावरफुल स्थिति है, तो मेरा चेहरा तो हर वक्त खुशनुमा खिला, बाबा क्या बोला, खिले गुलाब की तरह। तो बाबा कहते हैं आप भी जान सकते हो कि हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। लौकिक में हम लोग सुनते थे ना, पूत कपूत हो तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत हो तो क्यों धन संचय, है ना। धन अगर पिता सच के रख देगा, बहुत ज़्यादा जमा करके रख देगा, अगर बच्चा अच्छा भी है तो क्या ज़रूरत, वो अपने खुद इस लायक है कि अपना कर ले सकता है, तो फिर हम क्यों संचय करें। और कपूत है तो उड़ा देगा, दोनों स्थिति में। तो बाबा भी क्या चाहता है, सपूत बचे। कपूत को दे भी देगा तो कितनी देर तक रखेगा, तो कपूत को तो देगा नहीं। सपूत है, अपना अधिकार स्वयं लेंगे। बाबा देने नहीं आया है ना, बाबा कृपा करने नहीं आया है, वो लेकर आया खुला खजाना, हम अपनी योग्यताओं से ले लेंगे। सपूत है तो ले लेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। इतने दुख कष्ट झेलने के बाद भी किसी को आइडिया है क्या कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। तो अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है, बड़ा दुख है, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हैं। लेकिन क्या कहते हैं, इस ज्ञान में आएंगे तो ये छूट जाएगा। तो फिर दुखी क्यों हैं आप? खा रहे हैं, विकार में जा रहे हैं, खुश रहिए ना। अगर यही खुशी का यही मापदंड है तो आप तो उस मापदंड पर खरे उतरते। दोनों चीज़ कर रहे हैं, कौन रोकने वाला। तो फिर रहिए, फिर खुश क्यों नहीं रह रहे। अगर इन चीज़ों से खुश रहा जा सकता था तो ये धरती नर्क क्यों बनती। तो बाबा कहते हैं अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है, 3 टाइम खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। जब ये स्थिति आती है तब भगवान आते हैं, तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। तो जब खाने को नहीं मिलता तब हम क्या करते हैं, दूसरों को लूट कर खाना शुरू कर देते हैं। यही हो रहा है ना। हम हर स्थिति में अपने घर में हर एक चीज़ देखना चाहते हैं, सुख सुविधा के सारे साधन देखना चाहते हैं, और इस होड़ में हम सब दूसरे को लूटते जाते हैं। कब हम पाप करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला बाप, पतित पावन भी है, ज्ञान का सागर भी है। तो यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। वो पति, हम पतितों को पावन बनाता है, लेकिन किस चीज़ से? सबसे पहले ज्ञान से। गंगा के पानी से तो आज तक कोई पावन बना ही नहीं। पानी मन को छू नहीं सकता, तो मन को शुद्ध कैसे कर सकता है? शरीर का गंदगी दिखाई दे रहा है, पानी से वो गंगा का पानी का ज़रूरत है क्या? आप अपने घर के पानी से शरीर साफ कर सकते हैं ना, और गंगा के पानी से जाएंगे तो वही शरीर साफ करेंगे आप। मन कैसे साफ हो सकता है? जब तक मन को जब अच्छे विचार न दिए जाएं, शुद्ध विचार न दिए जाएं, तो कैसे शुद्ध पवित्र होगा? आप कभी गुस्से में होते हैं, बहुत क्रोध में होते हैं, नहा लेने से गुस्सा कम होता है क्या? वो सारी बातें अंदर है। कोई आत्मा आती है और आपको अच्छे से समझाती है उसके अपने ज्ञान के अनुसार, लेकिन आपको कुछ अच्छी अच्छी पॉजिटिव
वाइब्रेशन देती है तो आपको मन अच्छा लगने लगता है। नहाने से तो अच्छा नहीं लगा। इन छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को क्या नहीं बता सकते हैं कि किस चीज़ से हम शांत होंगे, कौन से ज्ञान की गंगा से कि पानी की गंगा से नहाने से हमको अच्छा लगेगा। तो यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। भगवान आते हैं तब सुख का एहसास हुआ इसी जन्म में। कोई कह सकता है कि सुख का फीलिंग कभी आया था? वो सुख नहीं बोले कि कभी मेरे पास अच्छा कपड़ा आया था, वो सुख नहीं बोले क्योंकि वो सुख नहीं था। वो कुछ पल के लिए मन का आकर्षण था, फिर वही कपड़ा जब एक बार पहनते फिर उसके प्रति वो आकर्षण खत्म हो जाता है। नहीं, जो सुख की फीलिंग अंदर से फीलिंग हो रही है वो कभी नहीं था। वो जब वो आता है सुख का सागर तब फीलिंग करवाता है। तो वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा तो बिल्कुल न्यारी है। कृष्ण की महिमा हम कैसे करते हैं? कृष्ण क्या क्या करके गए, कृष्ण कैसे मक्खन चुराए, कैसे गोपियों के साथ, यही सब चीज कौन सी महिमा उनकी करते हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलते। कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, बस एक यही महिमा है। लेकिन उसमें भी अपने ही बातों को काट देते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं अभोक्ता हूँ, अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अपनी ही बात को काटते हैं क्योंकि वो सब कुछ करते हैं। जन्म भी लेते हैं, मृत्यु को भी पाते हैं और खाते भी हैं। इतना मक्खन खा गए और बोलते हैं कि अभोक्ता हूँ, हो सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। बाबा खुद इस पार्ट में मेन एक्टर के रूप में आते हैं। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। लौकिक में जब कोई एक्टर काम करता है किसी सीरियल में तो उसको पता है कि कितने कड़ी तक हमको काम करना है। एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होता है, इतना आपको मेहनताना मिलेगा, है ना, इतना आपका सैलरी मिलेगा, इतने इतने एपिसोड आपको करने हैं, इतने इतने डायलॉग्स में बोलने हैं, इतने इतने सीन में आप आएंगे, हर एक चीज़ एक्यूरेट। यहाँ हमें पता है, यहाँ हम इतने बेहद के ड्रामा में हमको कुछ पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। अपने ड्रामा की आयु पता थी, बोलते थे लाखों वर्ष से, पता ही नहीं। जबकि उसी ड्रामा में हम एक्टर हैं और हमें पता नहीं। जब भगवान आते हैं तब हमें बताते हैं। तो अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। यह अंतर भगवान बतलाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो कि मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंचा था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, 17 बार लूटा गया मोहम्मद गजनबी द्वारा। शिवलिंग को काट करके उसको अपने जहाँ पैर रखता था उसके नीचे उसको रखता था शिवलिंग। हर एक चीज इतना, मतलब वहाँ आप बोलेंगे कि 17 बार क्यों लूटा, क्योंकि एक बहन का प्रश्न था कि 17 बार क्यों लूटा, एक बार में लूट कर नहीं ले जाने सका। उस समय गाड़ी नहीं था, उस समय जहाज नहीं था, घोड़े ऊंट पर आता था, कितना ले जा सकता था एक बार में। तो बाबा कहते हैं कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, लेकिन जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। बाबा पूछ रहे हैं, आज भी कहते हैं कि नहीं वही चीज चाहिए जबकि उससे सुख नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कहते हैं यहाँ ये चीजें छूट जाती। तो बाबा कहते भी हैं कि हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं। और कैसा माता पिता होगा जिसको आप कहेंगे, बच्चा आकर आपको कहे कि माँ हम बहुत खराब हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, हम बेकार हैं। थप्पड़ लगाइएगा कि नहीं? हम अच्छे हैं तो मेरे अच्छे रहने से क्या होगा, तुमको अच्छा बनना, इतना तुम पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम देवी देवताओं को कितना बेवकूफ़ बना रहे थे, जाकर कहते हैं हम बेकार हैं, हम ठीक नहीं हैं। उससे क्या हो जाएगा? महिमा उनकी कर रहे हैं, लेकिन महिमा योग्य बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अभी तुम समझ गए हो कि हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी कोई गुण नहीं रहा है, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर, क्योंकि भगवान ने ही हमें भेजा था, परफेक्ट बनाकर भेजा था।
लेकिन बाप को ही तरस पड़ेगा कि बच्चों को हम कैसे भेजे थे और कैसा हो गया। लेकिन बाबा हम लोगों को दोष नहीं देता। अब क्या बोलता है कि ये ड्रामा में नूंद है, कि एक समय के बाद हमें गिरना ही है और एक समय के बाद फिर हमें उठना ही है, ये खेल है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यही पार्ट है। कितने दमो प्रधान बन गए, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिर ताज थे, भिखारी बने हुए। जो कभी अधिकारी थे वो अपने ज्ञान न रहने के कारण भिखारी बने हुए। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कर देते हैं और इतना लाखों वर्ष कर देते हैं कि फिर उसका हिसाब किताब हम नहीं लगाते, क्योंकि जब उतना लंबा है तो उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। कौन उतना हिसाब किताब लगाए। लेकिन भगवान कितना एक्यूरेट हिसाब किताब देते हैं कि हमें अपना भी जन्म का पूरी तरह से पता चल गया कि कितना जन्म लिए। तो फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कर दिए। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। जबकि भगवान कहते हैं, गीता में स्पष्ट कहते कि मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ, इसीलिए स्वयंभू उनको कहा गया। स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं, स्वयं अपना परिचय देते हैं। भगवान का परिचय कोई और दे तो वो उससे श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन तब भी मनुष्य आत्माएं शास्त्र लिखती गई और झूठा मूठा जानकारी देती गई और हम लोगों को कंफ्यूज रखा। तो बाबा कहते हैं झूठ खंड किसने बनाया और सच खंड किसने बनाया, यह किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही नहीं जानते। भक्त लोग रावण को जलाते हैं, सोचते हैं कोई पार्टिकुलर एक राक्षस था जिसको जलाते हैं। क्या ऐसा है। रावण आज तो हर किसी के अंदर है। जब जब हम क्रोध करते हैं, क्या हम रावण नहीं। और रावण और कोई चीज है क्या। रावण अर्थात रुलाने वाला। कौन रुलाता है। जब विकार आता है हमारे अंदर, कोई ना कोई विकार, वो विकार हमें रुलाता है। केवल काम का विकार, क्रोध का विकार ही नहीं, पांचों विकारों को देखिए। काम विकार नहीं पूरा हुआ, आंख में आंसू। तो बाबा कहते हैं रावण आया कहाँ से किसी को पता नहीं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आए। अभी जितना कलयुग है, कहते हैं कि कलयुग सबसे पाप का दुनिया है, लेकिन यहाँ एक राक्षस पाप देखे अभी तक। सारा राक्षस पहले ही मार लिया गया, जबकि कलयुग अभी आया ही नहीं था। कहते हैं कलयुग ही सबसे अति तमो प्रधान युग है। लेकिन सारा रावण हो, चाहे जितना हिरण्यकशिपु हो, चाहे रक्त बीज हो, एक से एक भस्मासुर हो, सब उधर ही मार लिए गए थे। तो कलयुग क्या सबसे अच्छा युग है। यहाँ तो कोई हमको राक्षस नहीं दिखता है उस तरह जैसा दिखाया गया। राक्षस क्या इसी समय के थे, जो हमारे अंदर का विकार, वही राक्षस। तो उसको प्रतीकात्मक रूप में दिखा दिया गया है। जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना को एक रूप दिया गया ना। जब कार्टून बनाया जा रहा था तो कोरोना का भी एक रूप दिया गया। कोरोना से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना क्या था, एक वायरस केवल। तो उसको उसका व्यू रखने के लिए, उसको दिखाने के लिए प्रतीकात्मक में उसका कार्टून बनाया गया। अब हम बोलेंगे कोरोना कोई था जो बात कर सकता था। उसी तरह हमारे अंदर का राक्षस, जिसको प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया। तो बाबा कहते हैं नर्क मनुष्य वहां हो कैसे सकता है। नर्क में तो समझेंगे कि यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। अगर राम राज्य में रावण है तो आज तक हम राम राज्य की कल्पना क्यों करते, जहाँ रावण जैसा पापी भी रहता था। तो बाबा कहते हैं इसमें तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई बिरला निकलता है। तुम कितने थोड़े से हो, सो भी आगे चल देखना है कि कितने ठहरते हैं, क्योंकि बहुत है जो छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा ने समझाया कि आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, और बड़ी निशानी है राज तिलक। आत्मा कितनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती, लेकिन तिलक कितना बड़ा है। तो अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है। श्री कृष्ण अगर बाप होता तो आज तक श्री कृष्ण को हमने बाबा कहा, और कितने विश्वास के साथ। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा।
तो बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी है, वो तो झूठ है ना, 108 रानी। और उसके बाद बोलते हैं 108 के साथ, उसके बाद मजाक भी उड़ाते हैं कि 108 के साथ वो मिलते कैसे होंगे। 108 का टाइम मतलब उनसे कृष्ण से मिलने का टाइम कब आता होगा। मतलब इतना ग्लानि हम लोग किए हैं अपने देवी देवताओं का, लेकिन 108 का तो राज समझ में आ गया है ना। अभी जो 108 हम बच्चे तैयार हो रहे हैं, विजयी रत्न तैयार हो रहे हैं, उसको 108 में कह दिए कि श्री कृष्ण की पटरानी थी। क्यों बोले श्री कृष्ण की पटरानी थी? क्योंकि शिव निराकार है, शिव समझ में ही नहीं आया। क्योंकि निराकार साकार में रहते रहते कृष्ण का साकार स्वरूप सामने था, तो कृष्ण को कह दिए कि सब वही किए। तो बाबा कहते हैं बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी, वो झूठ है ना, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे और उसी की महिमा करेंगे लोग। अब उसकी कुछ लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और साधु संत आज भी शास्त्रों में लिख के बड़ाई बतिया रहे हैं कि 108 उनकी पटरानियां थी। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं कि यह बोलो, तो सिखलाने से वो सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, है ना। हम लोग लौकिक में क्या करते हैं, अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखलाते हैं। एक दूसरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पहले बोलना सिखाते हैं, कौन माँ है बाप है, इसको मम्मी बोलना, इसको पापा बोलना, इसको भैया बोलना। कैसे खाया जाता है मैनर्स के साथ कि गिरे नहीं, तुम्हारा हाथ गंदा नहीं हो, तुम्हारा मुख गंदा नहीं हो, एक ये सब चीज़ एक एक चीज़ सिखाते हैं, है ना। और उसी तरह मंदिर ले जाकर पूजा करना सिखा देते हैं, एकदम उसी तरह सेम। जैसे खाना पीना सिखाए थे, जैसे चलना फिरना सिखाए थे, दूसरे को पहचानना सिखाए थे, वही पहचान मंदिर में मूर्तियों पर सिखा दिए कि ये भगवान है, इसमें ऐसे चढ़ाना है फूल बेलपत्र, है ना। माँ अगर 5 रुपये का सिक्का चढ़ा रही थी, तो अब 5 रुपया कम लगता है, तो भले बच्चा बड़ा हो गया तो देखता है कि अब 5 रुपया, थोड़ा इसमें अपना दिमाग लगाता है, तो 10 रुपया भले चढ़ा दे, लेकिन और चेंजिंग कुछ नहीं आया। मतलब वही खाना पीना जैसे सिखाया था, वैसे हम पूजा करने लगे। इसीलिए अनुभव कभी नहीं मिला, और इसीलिए दुनिया नीचे से नीचे गिरते गई। और जिन्होंने इनसे संतुष्ट, इन बातों से संतुष्ट जो नहीं थे, जिनके अंदर प्यास था, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, ये सबको अंदर प्यास था, चाहे महावीर जैन, तो ये लोग ढूंढने निकले और इन सत्य को पाया। तो बाबा कहते हैं सिखलाने से सीख जाते हैं। सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं जब भगवान मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, तो हम लोग कहते थे भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से लाए, और आज भी इसकी महिमा कर रहे हैं। स्वर्ग से गंगा किस तरह से आए, और अगर स्वर्ग कहीं ऊपर है और गंगा आ रही है तो उसको दिखना चाहिए ना कि ऊपर से गिर रही है। ये सब लॉजिक कुछ भी हम नहीं समझे, लेकिन ज्ञान गंगा को भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा ज्ञान गंगा, ज्ञान का सागर शिव बाबा उसमें प्रवेश करते हैं, और ज्ञान की गंगा हमारे इस धरती पर बरसाते हैं, जिससे कि स्वर्ग स्थापित होता है। वो भूलकर हम भागीरथ बोलते हैं, और आज तक बोलते हैं। कोई बड़ा भारी काम करता है तो हम बोलते हैं भागीरथ प्रयास से ये काम हुआ, क्योंकि भागीरथ ने बहुत तपस्या किया था, तब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी, यही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ नाम क्या है? अभी तुम जानते हो कि नाम ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना, तो पहले होते ही है ब्राह्मण चोटी फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप ही दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं बच्चे, फिर भी सो जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े शिव बाबा से छोटे ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा बड़ा बाबा और ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा, तो उससे वर्षा ले रहे हैं। तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए। बहुत ऐसे जोड़े पति पत्नी आते हैं तो बोलते हैं कि जब हम एक ही परमात्मा की संतान हैं तो हम विकार में कैसे जा सकते हैं, पवित्र रहना चाहिए। तो ये मतलब कहते हैं ना, कोटों में कोई ऐसा होता है, और नहीं तो ज़्यादातर तो झगड़े लग पड़ते हैं पवित्रता के नाम पर। तो मेहनत बिगर तो कुछ चल न सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है।
बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। ज्ञान बहुत सहज है कि अभी किसी को भी बोलेंगे तो ज्ञान बहुत अच्छे से देगा। योग की अवस्था आपकी कैसी? तो बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो, 1 घड़ी आधी घड़ी। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको यह पढ़ाते हैं। भगवान पढ़ाने आया है परम धाम से, और हम क्या कर रहे हैं? वो पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं ठीक से? वो परम धाम से पढ़ाने आए। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। कोई भी गलत बात ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है, ना देखना है, ना सुनना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए, भगवान तो आया है देने के लिए। इसीलिए कहते हैं जब भाग्य बांटा जा रहा था तो क्या सोए हुए थे? वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। इसीलिए 2 नाव में जो सवारी करते हैं उनकी नाव डूब जाती है, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं। तो ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान ही है सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। अभी कोई भी साधु गुरु कह रहा है कि हम चले भी जाएंगे, उसके बाद भी हम तुम लोगों को डायरेक्शन देते रहेंगे, मतलब इस दुनिया से चले जाने के बाद। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन कितना मूर्ख बना रहे हैं, और इसलिए उनका तस्वीर हम गले में लटका कर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता है? अभी बाप द्वारा तुम सच्ची सच्ची बातें सुन रहे हो, नहीं तो वो तो कहते हैं कि हम सदगति कर देंगे। अपनी गति का पता नहीं, अपनी गति का पता नहीं, और वो सदगति क्या करेंगे? लेकिन अगर मूर्ख बना रहे हैं तो वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि हम नहीं जान रहे, हम ही नहीं जान रहे कि कैसे रचना रची गई है, इस रचना का क्या मतलब, किस तरह से अंत होता है, या फिर से कैसे ये चक्र फिरता है, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। फिर हम किस आधार पर कहते हैं कि हम सदगति कर देंगे तुम्हारा, और इतने लोगों को हम बेवकूफ़ बनाकर बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने सुनाया बच्चे, मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब सोचिए कि रावण राज होता है, हम पुजारी बनते हैं, और जब हम राम बनते हैं तब पूजा का दरकार नहीं। इतनी छोटी सी बात हम नहीं समझते, और हम पुजारी समझकर अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा भक्त हैं। अब बाप पढ़ाने आए हैं। बाबा कहते हैं अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ केवल, है ना। यहाँ ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं केवल उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है ना, वो भी तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है कि हम यह बनने वाले हैं। बाबा हमेशा खुश रहता था कि हम ये बनने वाले हैं। इस जन्म से मर जाने का मतलब ही है कि केवल अगला जन्म याद रहना कि हमको सतयुग में आना है। हम दुखी इसलिए क्योंकि अभी भी हम इसी जन्म में कह रहे हैं कि हमने नया जन्म ले लिया, नहीं, हम अभी भी पुराने जन्म में इसलिए दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं हम बनने वाले हैं, तुम यहाँ आई हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? भगवान पढ़ाने आया है, भगवान भगवती बनाने आया है, लक्ष्मी नारायण बनाने आया है, स्वर्ग जैसी दुनिया देने आया है, फिर क्यों नहीं खुश है हम? तो बाबा कहते हैं अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो यहाँ बात ही नहीं, पानी की बात है क्या? पानी से नहाकर अगर होना था पावन तो हो गए होते, भगवान को क्यों आना पड़ता? और अभी भी लोग तो नहा ही रहे हैं। अभी सोचिए कि साधु संत भी नहा रहे, जो बोल रहे हैं कि गृहस्थ में रहते तो पाप करते ना,
तो गिरफ्त छोड़ के तो वो सन्यासी बन गए। अब कौन सा पाप कर रहे हो कि तुम सबको जरूरत पड़ रहा है गंगा नहाने का? कहने का अर्थ इस कलयुग में हर कोई पापी है। जो नहा रहे हो क्या वो जान नहीं रहे कि हम पाप किए हैं इसलिए हम आए? एक पढ़ते थे ना, एक बहुत अच्छा सन्यासी का सुनते थे, मतलब वो सन्यासी नहीं थे जो ये भक्ति मार्ग वाला सन्यासी नहीं, उनका बहुत अच्छा मेडिटेशन किए हैं। तो वो बोलते थे कि जब नहाने जाते तो जितना विकार हम लोग का अंदर का है ना, वो सब गंगा के किनारे जितने पेड़ पौधे उसमें लटक जाते हैं, और जब तक नहाते हैं गंगा में तब तक ठीक रहता है। जैसे उठते हैं फिर वो सारा चीज़, कहने का अर्थ बहुत गहरा था। मतलब कुछ भी खत्म नहीं होता, हमारे अंदर का सारा विकार जस का तस रहता है। हम केवल नहाते उस समय मेरा वाइब्रेशन रहता है कि सब जा रहा है अंदर से, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं फिर सारी चीज़ें वही है, वही क्रोध है, वही काम है, हर चीज़ तो वही है। गंगा से नहा कर आप क्या करते हैं? घर में आके विकार में ही तो जाते हैं, गंदा खाना ही तो खाते हैं। आप नॉनवेज खाते हैं, अपने रसोई के अंदर नहीं बनाते, उसके लिए अलग बर्तन रखते हैं, सब कुछ जानते हैं, और खाने के बाद बोलते हैं आज राक्षसी भोजन किए। उसके बाद भी आप अपने आप को मनुष्य कैसे कहते हैं? यानी सब कुछ जानते हुए भी पाप करते। ओम शांति दीदी जी, तो बाबा कहते हैं नॉनवेज खाने वाले फिर बोलते हैं पुरस कर लो। तो बाबा कहते हैं राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प का वर्षा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सागर बनकर, ये पानी की तो बात नहीं है, तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम चाहते हैं, अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त मत बनो। इसलिए कभी नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकेंगे, उसने चुना है, वो करवा रहा है, तो हम कौन होते हैं ये मानने वाले कि हम नहीं कर सकते हैं? हम ही करेंगे। कल्प पहले हमने ही किया था। ठीक है, माया कभी कभी हमें उलझा देती है, लेकिन मेरा हाथ किसने पकड़ा है? भगवान ने पकड़ा है, हम नहीं पकड़े। हम पकड़ते तो कब का छोड़ देते, हाथ उसने पकड़ा है, इसलिए वो कभी नहीं छोड़ेगा। और कम से कम तूफान में तो अपना बाप हाथ कभी नहीं छोड़ता। बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। सारा कुछ समझ कर भी बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छा, पढ़ाई छोड़ देने से क्या सोचते हैं आप? फिर उस दुनिया में चले जाने से क्या चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी? ज्ञान आप समझ गए हैं, और सारी दुनिया में कहीं भी जाइए आपको लौट कर यहीं आना होगा, क्योंकि एक परमात्मा का ज्ञान यही। चाहे कितने कहते हैं सब कोई कि सब रास्ता एक ही जगह जाता है। हम गायत्री परिवार में चलें, हम ये परिवार में चलें, हम प्रदीप मिश्रा को सुने, हम इसको सुने, उसको सुने, लेकिन एक ही जगह। ऐसा है क्या? नहीं। अपने आप को भुलावे में नहीं रखना है, अपने आप को भुलावे में नहीं रखना। सब रास्ता एक जगह नहीं जा रहा है। अगर सारे रास्तों से वहीं जाना रहता और वही एक लक्ष्य में मिलना रहता तो भगवान को क्यों आना पड़ता? नहीं, एक यही रास्ता जो भगवान का बताया हुआ श्रीमत है, इसी पर हम मंजिल पाएंगे। बाकी जो है सब भटकन है, और जितना भी भटक रहे हैं सब फिर यहाँ आ ही रहे हैं, आना ही। क्योंकि छोटी छोटी बातों से समझे। हम तुरंत ज्ञान में नहीं थे तब भी हम लोग क्या बोलते थे? ऊपर जाना है, एक दिन तो सबको ऊपर जाना है। अरे ऊपर कहाँ जाना है? ऊपर में है क्या? पूछो तो कोई बता नहीं सकेगा। ऊपर क्या है जो बोलते हैं? पता ठिकाना कुछ पता नहीं, और अपने आप को उसी में भुलाए रहते हैं कि हमको सब पता है। लोगों को प्रॉब्लम यही है, हम सबको यही प्रॉब्लम था। हमें लगता था हमें सब पता है, ज्ञान में आने के बाद पता चला कि निरा मूर्ख थे। अब कुछ कुछ समझ आता, अभी भी नहीं कहेंगे कि हम लोग ज्ञान से पूरा भरपूर हो गए, अभी कुछ समझ में आया, और समझ में आया तो लगता है कि कितने निरा मूर्ख थे। तो बाबा कहते हैं माया बहुत प्रबल है, सब कुछ जानते हुए भी छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने को राजतिलक देने के लायक बनाना। अपने आप को सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर जब हम राज करेंगे, जब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज होगा तब दूसरे के दिलों पर राज स्वतः होगा। क्योंकि हमने अपनी कर्मेंद्रियों पर राज किया तो हम पहले तो मेरे विकार खत्म होंगे। मेरे विकार दूसरे को दुख दे रहे थे, जब मेरे विकार खत्म हो गए तो हम दूसरे के दिलों पर राज करेंगे कि नहीं करेंगे?
और जब दूसरों के दिलों पर राज करेंगे तो स्वतः राज तिलक देने के लिए आत्माएं खुद देंगी। तो सबसे पहले हमें अपने आप को आत्मा रूप में तिलक लगाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, चलन रॉयल रखनी है कि देखते ही पता चले। हम साधारण इस कमरे में बैठकर मुरली सुन रहे हैं, उसी समय स्थिति हमारी पता चल जाती है। यहाँ अगर हमारी साधारण स्थिति है तो बाहर भी साधारण स्थिति रहेगी। मुरली सुनने वक्त रूहानियत परफेक्ट है तो अपनी चेकिंग खुद करनी है, बाहर भी वैसी रहेगी स्थिति। तो बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है ना। बाप का पूरा मददगार कैसे बनना है? चलते फिरते उठते बैठते हमारी स्थिति कि हम क्या बनने वाले हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है, ये पावरफुल स्टेज होनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है ना। कभी हारना नहीं है कि हम नहीं सकेंगे, हमें वो करने हैं। बाबा हम करेंगे, मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है बाबा तुम करा, हमको करना है, नहीं तो तुमको ही दोष देंगे। अब हम क्या करें? हम क्रोध नहीं करना चाहते, बाबा आ जाता है, तुम आओ और इसको ख़त्म करो। जब उसको पूरे अधिकार से अपने पिता को बोलते हैं, कोई चीज़ के लिए अपना लौकिक पिता को कुछ बोलते हैं तो वो साथ देता है कि नहीं? पापा हमसे सिगरेट नहीं छूट रहा है, वो पिता छोड़ देगा उसको? उसके लिए जहाँ से लगेगा कि उसको पिता, बच्चा जब बोल देता है ना तो पिता को लगता है कि छुपा तो नहीं रहा है, तो उसके अंदर ये अटेंशन रहता है कि बस मेरे बच्चे को ठीक कर देना है। तो यहाँ भगवान बैठा है, यहाँ भगवान बैठा है, वो ठीक नहीं करेगा। हम नहीं सक रहे हैं लेकिन तुम कराओ और होकर ही रहेगा। तो कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। यह आप मास्टर रचता की रचना है, हमारी रचना है। और क्या हो गई है ये हमारी रचना हम पर ही राज कर रही है। और जब से हम पर राज कर रही है तब से हमारी स्थिति डामाडोल। जिस राज्य में मंत्री संतरी चलाने लगे और राजा चुपचाप बैठ जाए, उसमें क्या होगा? विद्रोह मच जाएगा। वही स्थिति हमारी हुई है। तो इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बना। मन, बुद्धि, संस्कार से हमें अपना कार्य करना है, उसके सहयोग से ही। क्योंकि आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार के बिना चले कैसे? लेकिन हम चलाएं, वो हमें ना चलाने लगे। तो जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है ना। अपनी कर्मचारियों से क्या राजा कार्य करवाता है। तो अब कार्य करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है और करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चला, है ना। ये स्मृति रखकर वरदान को कि भगवान ने हमें वरदान दिया है और ये शक्तियाँ, ये रचना हमारी है, मेरे अनुसार ये चले। जब मेरे अनुसार चलेगी तो मेरे अनुसार चलेगी, गलत कर्म करेगी। जब हम मन बुद्धि के अनुसार चलने लगे थे तब हमारे बुरे कर्म शुरू हो गए, तब से हम विकारों में प्रवेश करते गए। लेकिन अब मेरे अनुसार चल रही है, हम किसके अनुसार चल रहे? बाबा के अनुसार। तो गलत कर सकते हैं क्या? तो सही रास्ते पर चला। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बने। अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं। अव्यक्त पालना का वरदान अगर पाना है तो स्पष्टवादी बनना है, जो अंदर वो बाहर, है ना। कभी कभी क्या होता है, अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर हम कुछ और बोल रहे होते हैं, चेहरा मैच नहीं करता, उससे पकड़ में आ जाता है। आता है कि नहीं? कोई बहुत अच्छा से बोल रहा है लेकिन अंदर का उसका चेहरे का हाव भाव से लगता है कि बोल रहा है लेकिन मेरे प्रति ऐसी श्रद्धा भावना है नहीं जितना वो दिखा रहा है। वाइब्रेशन पकड़ में आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो अधिकार पाने के लिए स्पष्टवादी बने, क्योंकि भगवान केवल सत्य जानता है। उसका झूठ से, भ्रम फैलाने से उसको कोई मतलब नहीं, वो जानता ही नहीं, उस चीज़ को जानता ही नहीं। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है कि आप केवल काम विकार को छोड़ दिए और आप संपूर्ण पवित्र बन गए, तो वो तो साधु सन्यासी भी कर रहे हैं। वो संपूर्ण पवित्रता की निशानी नहीं है, वह तो फाउंडेशन लेकिन है ना। सबसे पहले हम लोगों को बाबा ने क्या कहा? स्थूल में छोड़ते जाइए, प्याज लहसुन ये सब खान पान को शुद्ध करते जाइए। स्थूल में क्यों बोला?
जब हम स्थूल में चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो सूक्ष्म में भी होता जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो मेरा कंट्रोल ही नहीं, तो सूक्ष्म में कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ये युक्ति है कि सबसे पहले जब हम इन सब चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं, स्थूल के सारी चीज़ें, जैसे हो गया आपका प्याज लहसुन का खाना, नॉनवेज खाना, बाहर का खाना जो अशुद्ध था, होटल का खाना, बोलेंगे कि प्याज लहसुन तो नहीं है, हम लोग मारवाड़ी के होटल में खा लिए और इस तरह से। लेकिन ये धीरे धीरे ये सब चीज़ों को छुड़वाते छुड़वाते हमारी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो गया। आज हम बाहर जाते हैं, वही बाहर जाते थे तो कुछ ना कुछ खाकर ही लौटते थे मार्केट से, आज वही मार्केट है, उसी तरह दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन क्या हम खाकर आ रहे हैं? क्या हमारा मन खींच रहा है? अपना बनाया हुआ भोजन 56 भोग से भी प्यारा लग रहा है ना। तो हमने अपने पर कंट्रोल किया, स्थूल कर्मेंद्रियों पर, और उसके बाद सूक्ष्म पर करते जाते हैं। तो ये युक्ति है। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं कि प्याज लहसुन छोड़ने से क्या हो जाएगा। छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप अगर उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप सूक्ष्म में भी नहीं छोड़ पाएंगे, अपनी कमी कमजोरियों को आप नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं केवल पवित्रता का ब्रह्मचर्य जो है वो फाउंडेशन है, लेकिन वो अंदर से कैसा होना है हमें, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, मन बुद्धि संस्कार एकदम पवित्र, किसी के प्रति कोई अशुभ भावना नहीं, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना। क्रोध और सभी साथी जो हैं उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं उनका भी त्याग करो। कभी कभी ईर्ष्या आ गया, कभी घृणा आ गया, बड़े सूक्ष्म रूप से आता है। ईर्ष्या रहते भी हम ईर्ष्या को देखते नहीं और लगता है ना कि नहीं हम उसको समझा रहे हैं, उसकी गलती को दिखा रहे हैं, लेकिन उसके सूक्ष्म में कहीं ईर्ष्या छुपा हुआ है, ये नहीं दिखाई देता। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो अंश वंश है, एकदम बिल्कुल भी नहीं। अगर आप काम विकार को छोड़ दिए और किसी पर क्रोध कर रहे हैं, वो पवित्रता कहेंगे क्या? किसी के घृणा कर रहे हैं, क्या उसको पवित्रता कहेंगे क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की, यानी संपूर्ण पवित्रता, केवल एक काम विकार की नहीं, संपूर्ण पवित्रता। इसीलिए ब्रह्मचर्य नहीं बोला गया था। ब्रह्मचर्य तो एक काम विकार को छोड़ना है, लेकिन ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मा के समान आचरण जो बाबा ने करके दिखाया, वो केवल पवित्रता नहीं, ब्रह्मा बाबा का आचरण कैसा था, हर एक चीज में रॉयल्टी इस बात में नहीं था कि वो कपड़े कैसा पहन रहे हैं। आज तो बहनें बहुत अच्छा कपड़े पहन रही हैं, लेकिन बाबा के कपड़े कैसे थे? कई चकतियाँ लगा हुआ रहता था, लेकिन वो अपनी स्थिति से पावरफुल थे। चकतियाँ लगा हुआ मतलब रफू करते हैं ना, जहाँ तहाँ से कपड़े फटे हुए, उसको वैसे कपड़े पहन कर भी उनकी स्थिति कितनी पावरफुल थी। स्थिति अंदर की कैसी है वो देखो। ओम शांति।